झारखंड में इन दिनों किसानों के उन्नति के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस बीच जो गव्य है, चूँकि कहा जाता है कि गाय माता जो होती है वो दूध देती है, लेकिन जो किसान हैं वह उनसे आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि दूध का जो प्रोडक्शन है वो हर क्षेत्र में जो है उपयोगी होता है। और किसान चूँकि वर्तमान में ट्रेडिशनल खेती करते हैं, इस कारण उसकी जो आर्थिक जो उन्नति है वो काफ़ी कम हो जाती है। सरकार जो है लगातार गव्य निदेशालय को निर्देश दे रही है कि बेहतर से बेहतर योजनाओं का लाभ आम किसानों को जो है लाभ दे, जिससे कि जो भी किसान है वह बेहतर रूप से आर्थिक उन्नति कर सके। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के अभी हम हैं जिला गव्य विकास कार्यालय में, और हमारे साथ बात करने के लिए अशोक कुमार सिन्हा है, जो पूर्व जिला गव्य पदाधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में जितने भी किसान हैं उनको वो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देते हैं। तो सर, पहला सवाल लेते हैं कि जो वर्तमान में जो ट्रेडिशनल खेती चल रही है, क्या किसान गव्य विकास से जुड़े क्या योजनाएं हैं, कैसे अपने आर्थिक उन्नति को बेहतर रूप से किसान जो है कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है सर, बताएं। सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप लोग जो आए हैं और हमसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको पूर्व में ही मैं धन्यवाद देता हूं। आपने नाम मेरा बतला ही दिया और मैं कई जिलों में जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद पे रहा हूं। तो गव्य विकास के लिए जो भी काम है वो गाँव में ही होता है और इसके लिए मैंने काफ़ी काम किया और मुझे मौका मिला। गव्य विकास जो है पशुपालन जो विभाग है, एक्चुअली विभाग जो है बहुत बड़ा है, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता। तो जो पशुपालन विभाग है इसके 3 विंग हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं। एक होते हैं पशुपालन डायरेक्टर, एक गव्य विकास के डेयरी डेवलपमेंट के डायरेक्टर और एक फिशरीज के। तो गव्य विकास का जो निदेशालय है यानी डायरेक्टरेट है वो जिलों को गाइड करते हैं, यहाँ से डायरेक्टर, और जिलों में जो काम हो रहा है अभी दूध उत्पादन के लिए जो सरकार की योजना चल रही है उसका नाम है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 3 तरह की योजना है। एक है 2 गायों का, एक है 5 गायों का और एक 10 गायों का। तो इन योजनाओं का लाभ किसान बड़ी आसानी से जिला गव्य विकास पदाधिकारी जो उनके ज़िले में कार्यालय है, और 2400 ज़िले में इसका कार्यालय है, लेकिन इसका जो योजना लें उसके पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। प्रशिक्षण के लिए 18 ज़िले के किसान रांची में आते हैं और धुरबा में जो प्रशिक्षण केंद्र है मछली विभाग का, उसी के अंदर जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है और आवासीय है हॉस्टल के साथ, और मेस भी चलता है बहुत ही बढ़िया। ये सारा खर्च सरकार ही करती है, किसानों का आने जाने का भाड़ा, खाने पीने का और रहने का। तो ये जो है प्रशिक्षण पहले प्राप्त कर लें, उसके लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी से मिलें अपने ज़िले में और उनसे अपना नाम को भिजवाएं तो यहाँ प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण लेने के बाद वो जाएं और योजना के लिए आवेदन दें। समय समय पर सरकार की योजना निकलती रहती है, राज्यादेश वगैरह, और उसमें जो उनके लिए उचित है 2 गाय, 5 गाय या 10 गाय, वो योजना ले सकते हैं। और उसका जो दूध उत्पादन होगा, वो दूध उत्पादन को झारखंड मिल्क फेडरेशन, जो मेधा जो ब्रांड देखते हैं दूध का और जो भी दूध जन्य पदार्थ यानी प्रोडक्ट का, तो वो झारखंड मिल्क फेडरेशन चलाती है। दूध का संग्रह करती है, दूध का प्रोसेसिंग करके दूध का पैकेट बनाने से लेके कई तरह के दूध बनाए जाते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट हैं, मक्खन, पनीर, खोआ, पेड़ा, दही, घी सब बनता है और उसकी बिक्री करके किसानों के खाते में पैसा डाला जाता है। आज के डेट में झारखंड के किसान काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी झारखंड का भी स्थान आ गया है और दूध उत्पादन अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कितना सर स्थान आया? झारखंड अभी तो यूपी, गुजरात, पंजाब से पीछे है, लेकिन एक समय आने वाला है कि यहाँ भी झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है डेयरी, जिसमें अभी कुछ दिन पहले डाल्टेनगंज में उद्घाटन हुआ है और जमशेदपुर में, गिरिडीह में डेयरी प्लांट लगने जा रहा है, जो मेधा का जो प्लांट होगा। और निकट भविष्य में ऐसी संभावना है कि झारखंड दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, जो अभी काफ़ी मात्रा में दूध दूसरे राज्यों से आता है। सवाल ये है सर कि जो गाय है वो कई प्रकार के होते हैं,
तो जो आदिवासी इलाकों में खास करके छोटे गाय का माने प्रचलन है, तो कैसे आदिवासी जो है मतलब दूध उत्पादन की श्रेणी में बेहतर हो और अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सके, उसके लिए उसके पास क्या मतलब होना चाहिए सर? अभी जो एक्चुअली झारखंड के जो आदिवासी इलाके हैं और सभी को ध्यान में रखते हुए जो योजना है उसमें उन्नत नस्ल की गाय, मतलब देसी गाय का जो उन्नत नस्ल है जिसमें साहिवाल है, एक गुजरात की भी आजकल ब्रीड जो है एक जाति आती है, वो भी यहाँ चल रहा है, गिर करके बोलते हैं, बहुत अच्छी गाय होती है, वो भी अब मिलने लगा है यहाँ झारखंड में। और इसके अलावा जो क्रॉस ब्रीड जो संकर नस्ल की गाय है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी, तो जो ज़्यादा बढ़िया से पालन कर सकते हैं उनके लिए जो जर्सी गाय और जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है जो विदेशी नस्ल की है, जो क्रॉस ब्रीड है यानी संकर नस्ल की, और जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की देसी गाय लेते हैं, और कीमत रखा गया है गायों का 60,000 रुपया प्रति गाय। उसी के हिसाब से सरकार अनुदान देती है और सब में अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग अनुदान दिया जाता है। सर, प्रबंधन का क्या विधि है कि गाय को किस प्रकार से रखा जाए? चूँकि जो भी विदेशी गाय होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए जो है प्रबंधन करना पड़ता है, और जो देसी गाय होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रबंधन नहीं करना पड़ता है। तो जो ग्रामीण सेक्टर में जो बिजली नहीं होती है, पंखा नहीं होता है, तो क्या कुछ ऐसा जो समुचित गाय का जो मतलब लाभ ले सके, तो कौन सी ऐसी गाय का जो है लोग पालन करें जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है प्रबंधन का सामना ना करना पड़े? देखिए, जो मौसम के हिसाब से जो आप कह रहे हैं, तो झारखंड जो है ये अब ऐसा कुछ नहीं है। जो विदेशी गाय बोल रहे हैं वो पूर्णतः विदेशी, एकदम प्योर ब्रीड नहीं होती है, प्योर जाति की। उसका यहाँ की गायों से मतलब उसका जो है कृत्रिम गर्भाधान के करके और उसको झारखंड के मौसम के अनुसार वो पैदा हो रही है। तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी जो दोनों गाय है वो संकर नस्ल की गाय है, और यहाँ के मौसम में, यहाँ के पानी में, यहाँ के चारा में वो बिल्कुल यहाँ आजकल सरवाइव कर रही है बढ़िया से। और देसी जो है जो उन्नत नस्ल वो तो है ही, इसलिए ऐसा कुछ नहीं समस्या है कि जो विदेशी नस्ल की जो संकर गाय है वो यहाँ नहीं रह सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ही ये ज़्यादा गायों को किसानों को बांटा जा रहा है, और बिल्कुल अच्छे ढंग से। और पशुपालन विभाग के जो सभी जगह डॉक्टर्स हैं, हर ब्लॉक में 2-2 डॉक्टर होते हैं, तो उनका इलाज का भी समुचित प्रबंध है। उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान भी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, और पालन पोषण के लिए किसानों को किसी तरह की कोई समस्या यहाँ नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही है, कैसे ग्रामीण जो है जिला गव्य विकास पदाधिकारी से मिले, कैसे लाभ ले, और क्या उसकी जो है मतलब जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या है? देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यादेश निकलता है। राज्यादेश का मतलब ये होता है कि योजना जो है पटल पे आ गई है। तो किसानों को चाहिए कि 24 जिले में जहाँ के भी किसान हैं वहाँ जिला गव्य विकास कार्यालय एक बार जरूर जाएं, वहाँ से किन्हीं का एक मोबाइल नंबर ले लें और समय समय पर पूछते रहें। जैसे ही पता चले कि योजना आ गई है तो वहाँ कार्यालय में जाएंगे, निःशुल्क आवेदन मिलता है 2 पेज का, उसको भर दें और वो निःशुल्क आवेदन मिलता है, कोई पैसा मांगे तो नहीं देना है। और फिर उस आवेदन का जो है ग्राम सभा से पारित होता है, फिर प्रखंड स्तरीय समिति से, और अंतिम रूप से लाभुकों का चयन उपायुक्त जो जिले के होते हैं, डीसी जिनको बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनके यहाँ एक बैठक होती है। उसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी सभी लोग बैठते हैं। लाभुकों का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चयन किया जाता है। एक वर्ष में कितना मतलब चयन होने की संभावना है? एक वर्ष में कितना मतलब जो है लोगों का चयन हो सकता है? चयन है सरकार की योजना के ऊपर है कि 2 गाय की कितनी योजना आई, तो जिलों को बांटा जाता है कि कितना 2-2 गाय की योजना किस जिले को दिया जाए। 5 गाय की जो मिनी डेयरी है वो भी जिलों में जिले के हिसाब से, जिला का साइज कितना बड़ा है उस हिसाब से दिया जाता है। 10 गाय की योजना जो है, जो उसको मिडी डेयरी बोलते हैं, तो सब जिलों के हिसाब से निदेशालय से सभी को लक्ष्य बांट दिया जाता है और उसी के अनुरूप जो है वो काम जिला में जिला गव्य विकास पदाधिकारी करते हैं।
ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी मतलब योजनाएं हैं उनका तो लाभ मान लिया जाए गव्य विकास पदाधिकारी से मिलकर के ले सकते हैं। वर्तमान में झारखंड में देखा जा रहा है कि लोग अभी भी जो है ट्रेडिशनल खेती करते हैं, गेहूं मक्का मैंने उपजाते हैं। कैसे जो है लोग गव्य मतलब जो है मैंने विकास करे, कैसे आर्थिक उन्नति करे, इसके बारे में कुछ आम जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो आर्थिक उन्नति की बात होती है तो भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी एक योजना थी, एक मंशा थी कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। अब दोगुनी कैसे होगी? तो निश्चित रूप से सिर्फ एक चीज़ करने से दोगुनी नहीं होगी, कई चीज़ों को समावेशित करना होगा उनको। और यहाँ के किसानों के पास ज़मीन की कमी नहीं है, 1 एकड़ भी ज़मीन है, तो समेकित कृषि, जिसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं, समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं। समेकित कृषि प्रणाली का मतलब ये है कि कृषि जो है एग्रीकल्चर, उसके 3 डायरेक्टरेट हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं उसमें, कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण। तो इनमें इतनी अच्छी और काफ़ी अच्छा सब्सिडी भी है, अनुदान है, उन योजनाओं को ले सकते हैं। अब जैसे कृषि है तो हर जिले में उसका कार्यालय है, जिला कृषि पदाधिकारी से मिलें, रांची में प्रशिक्षण लें, वहाँ जब बात करेंगे तो प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। उसी तरह से जिला उद्यान का, उसका भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर भी है, और भूमि संरक्षण की भी है। अब ये जो योजना है तो जितना तरह का अन्न उत्पादन, जितना तरह का दलहन, जितना तरह का तेलहन उत्पादन है, ये कृषि विभाग के द्वारा होता है, जिला कृषि पदाधिकारी करवाते हैं। उसके अलावे एक और निदेशालय है समिति, तो समिति के द्वारा हर प्रखंड में आत्मा योजना एक भारत सरकार की है, वो भी चलती है, जो राज्य सरकार ही चलाती है। और इसमें एटीएम, बीटीएम यानी ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर होते हैं, जो कृषि के अन्य कार्यों को धरातल पर उतारते हैं। इसके अलावे कृषि में और भी योजना है, जैसे टपक सिंचाई योजना, बहुत कम पानी में 90% अनुदान मिलता है इसमें किसानों को, और वो कम पानी में अच्छी खेती कर सकते हैं। उसमें पाइपलाइन से पानी खेत में भेजा जाता है और स्प्रिंकलर होता है उसमें लगा हुआ, कम पानी में अच्छी खेती होती है। और झारखंड में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन इसको बोलते हैं, टपक सिंचाई योजना को, ये काफ़ी जानकारी के अभाव में लोग नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले प्रशिक्षण ले लें और जिला कृषि पदाधिकारी से मिलेंगे। उसके बाद जो है उद्यान है, फूल फल सब्जी की खेती की काफ़ी योजनाएं हैं। अभी सुनने में आया है कि सब्जी का काफ़ी बीज आने वाला है, टेंडर हो गया है, जैसा कि उद्यान विभाग के लोग बतला रहे थे। तो जा कर के जिला उद्यान पदाधिकारी के यहाँ मिलें, प्रशिक्षण लें, और फिर अभी सब्जी का बीज भी उनको मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। और उसी तरह से भूमि संरक्षण है, ट्रैक्टर की योजना है जो 50% अनुदान पर। फिर आप कृषि, उसके बाद पशुपालन है, तो पशुपालन में दुधारू पशु छोड़कर जितने भी पशु पक्षी की योजना पशुपालन में है, हर जिला में जिला पशुपालन पदाधिकारी का कार्यालय है, वहाँ जाकर मिलें। और 2 बैल की योजना, पोल्ट्री की 2 तरह की योजना है, एक है लेयर जो अंडे उत्पादन के लिए, एक है ब्रॉयलर जो कि मीट पर्पस के लिए है। इसके अलावा बत्तख पालन की योजना, सूकर पालन की योजना, बकरी पालन की योजना, काफ़ी योजनाएं हैं, वो किसान लें, उसमें से 1-2 योजना ले लें। और उसी तरह से मत्स्य विभाग है जो मछली विभाग, उसमें बड़ी अच्छी योजना है, उसमें से कुछ ले लें। बायोफ्लॉक सिस्टम है, अब तालाब खोदने की भी ज़रूरत नहीं है, वो योजना ले लें। उसमें महिलाओं को 60% अनुदान है, पुरुषों को 40%। बायोफ्लॉक सिस्टम है, और उसके बाद एक्वा कल्चर है, मतलब काफ़ी बड़ा स्कीम है, 50 लाख का, 25 लाख का। तो जिस लायक वो अपने को समझते हैं वो योजना मत्स्य विभाग से ले सकते हैं। मत्स्य की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो आएँ, जिला मत्स्य पदाधिकारी से मिलें और ट्रेनिंग लें रांची में ही। इसके अलावे मत्स्य विभाग एक और बहुत अच्छी योजना चला रहा है, वो है सीप में जो मोती का उत्पादन है, बहुत ही महंगा बिकता है, 5 दिन का ये ट्रेनिंग है। तो सीप उत्पादन के लिए एक अलग से पर्ल कल्चर बोलते हैं, तो वो लें। अभी दिल्ली में जो एक मेला हुआ था, आप लोग सुने होंगे, काफ़ी बड़ा उद्योग मेला, उसमें झारखंड के मत्स्य विभाग का स्टॉल लगा था, और सेकंड प्राइज जो है मत्स्य विभाग के स्टॉल को दिया गया। उसमें मुख्य रूप से प्रोजेक्ट किया गया था पर्ल कल्चर को, यानी
सीप उत्पादन को, सीप में मोती उत्पादन को। तो यही बगल में ही है इसी कैंपस में। तो सीप उत्पादन की प्रशिक्षण यदि किसान ले लें बहुत कम लागत पर, और सीप कहाँ से मिलेगा वो लोग सब बतलाते हैं। बहुत अच्छी खेती आज झारखंड में कई लोग कर रहे हैं इसको। इनसे जो आर्थिक उन्नति जो है किसान जो है ट्रेडिशनल छोड़ करके मतलब ट्रेडिशनल के साथ कर सकते हैं कि वो लाभ ले सकते हैं। इसमें यदि सभी योजनाओं का समावेश करें, जिसको बोलते हैं समेकित कृषि प्रणाली, तो 2 गुनी क्या, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10 गुनी हो गई है, लेकिन जानकारी का अभाव है लोगों में, प्रशिक्षण लिए नहीं हैं। जिला स्तरीय जो कार्यालय है, जितना मैंने बताया, वहाँ मिलते नहीं हैं। योजना कई बार क्या होता है कि इसी चक्कर में रह जाती है और किसान नहीं ले पाते हैं। तो स्वयं प्रयास करना होगा, और मेरा तो आह्वान यही है कि इन कार्यालयों में जाएं। कोई जिला कोई बहुत बड़ा नहीं है, किसी से पूछेंगे तो जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सभी से मिल सकते हैं। इसके अलावा एक कोऑपरेटिव है जो सहकारिता, तो सहकारिता में लैंप्स पैक्स आप लोग सुने होंगे, धान की जो खरीद होती है, और कोऑपरेटिव बैंक उनके द्वारा जो चलाया जाता है हर जिले में। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है, सहकारिता बैंक, वो किसानों को कम दर पे ऋण भी देता है और किसान इसका लाभ ले रहे हैं। ये हैं पूर्व गव्य विकास पदाधिकारी और वर्तमान में किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं सभी जो भी बिंदु हैं उनके ऊपर। तो संथाल हुल एक्सप्रेस का सवालों का जवाब दे रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो समेकित कृषि प्रणाली है उसको अगर किसान अपनाए और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका अगर जो है ठीक ढंग से वह लाभ ले तो वह आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। रांची से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।